हे गाइस, दिस इज़ वैशाली। आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, जिसमें स्टेटमेंट तो क्या दी हुई है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। कि हमें नेम और टाइप बताना है क्वाड्रिलेटरल का जो फॉर्म हुई है पॉइंट्स के साथ जो दिए हुए हैं हमें। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज मैं आप लोगों के साथ इसका सेकंड पार्ट शेयर कर रही हूँ। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट के लिए जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो क्या हैं, -3, 5, 3, 1, 0, 3 एंड -1, -4। इन सभी को मैंने लेट कर लिया कि ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये वाला डी है। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल चेक करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूले की नीड होती है, तभी हम ए बी बी सी सी डी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन किया, क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, पहले डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए बी का। जब हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। इस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। x2 - x1 करना है तो 3 में से इस -3 को माइनस कर दिया। फिर y2 - y1 के लिए 1 में से इस 5 को माइनस करना पड़ता है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 और 3 एज इट इज़ आ गया। 1 में से 5 गए, माइनस के 4 बनेंगे क्योंकि स्मॉल में से ग्रेटेस्ट नंबर को हम माइनस कर रहे हैं। अब 3 + 3 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ऊपर स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 36। ये वाला 16 एज इट इज़। 36 में ये 16 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √52। सिमिलर हम क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। BC के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है हमारे पास, 3, 1, 0, 3। ये होगा अब x1 y1, ये होगा x2 y2। इसी फॉर्मूले में हमने पुट करना है और BC फाइंड करना है। x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 3 है तो माइनस करना पड़ेगा 0 में से 3 को, तो ये होगा 0 - 3 का स्क्वायर। फिर प्लस आता है फॉर्मूले में तो प्लस लिखा। y2 - y1 होता है तो 3 में से इस 1 को माइनस करना है, 3 - 1 का स्क्वायर। 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस के 3 ही आएंगे। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएंगे। ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। 3 स्क्वायर 9 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है। 9 + 4 कितना आ गया, अंडर रूट में 13 आ गया। अब ये तो था BC तक। अब हमें फाइंड करना है CD की वैल्यू। तो CD फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगाना है, ये सेम जो यहाँ पे मेंशन है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 वाला। इसी में हमने वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर निकालना है। अब ये C वाला पॉइंट ये है, ये हमारा x1 y1 होगा और ये जो पॉइंट है ये मेरा x2 y2 होगा। अब x2 में से x1 माइनस करना है तो ये हो जाता है -1 - के 0 का स्क्वायर और प्लस में हो जाता है -4 - 3 का स्क्वायर। अब माइनस के 1 में से 0 को माइनस करना है तो क्या आएगा, -1 ही आएगा और ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √50 आ जाएगा। सिमिलर हम फाइंड करेंगे वैल्यू AD को। AD फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू हमारे पास x1 y1 होगी, ये वैल्यू हमारे पास x2 y2 होगी। हमें इसी फॉर्मूले में पुट करनी है। इस -1 में से इस -3 को माइनस करना पड़ेगा और इस -4 में से इस 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, AD की वैल्यू फाइंड आउट। तो हमारे पास होगा AD = -1, ये -1, इसमें से हमने माइनस करना था ये वाला माइनस का 3 तो लिखा -1 - -3 का स्क्वायर प्लस इस -4 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो ये होगा -4 - 5 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये आ गया प्लस का -1 और ये वाला 3 एज इट इज़। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आ जाता है तो ये होगा -9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर को
-1 + 3, तो बड़े वाले में से छोटे वाला ही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 प्लस का ही आएगा, तो 2 का स्क्वायर बना। यहाँ पे मेरे पास है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 हो जाता है। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है, 81 एज इट इज़, 81 में ये 4 ऐड किया तो क्या आ गया √85 आ गया। अब देखिए जो हमारे पास ए बी की वैल्यू थी वो थी 52, बी सी की जो वैल्यू थी वो थी √13, सी डी की जो वैल्यू है वो थी हमारे पास 50, ए डी की जो वैल्यू है वो आई है 85। इट मीन्स ये जो 4 डिस्टेंस हमने निकाले हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी, इन चारों में कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। और मैंने बताया था अगर हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस जब हम फाइंड कर लें, अगर वो वैल्यू सेम नहीं आती है तो वो जो पॉइंट्स है वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करते हैं। तो हम लिखेंगे दीज पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी, कि इन चारों में कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लिखते हैं दीज पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, कि ये जो पॉइंट है हमारे पास ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे ही हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं वो आपस में अनइक्वल आ जाते हैं तो हमें इसका डायगोनल भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है तो डायगोनल भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।